पहले अटेम्प्ट में एक तो मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से नहीं हो सकी थी। साथ ही साथ जो दूसरी मैंने बड़ी गलती की थी एग्ज़ाम हॉल में, मैंने 100 आउट ऑफ 96 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, तो मेरे नेगेटिव मार्क्स की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। हमारे साथ हैं राज पटेल, जिन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेंस क्लियर करने के बाद अब इंटरव्यू भी क्लियर करना ही ये एम है मैम। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री था मैम। हिस्ट्री। यस तो हिस्ट्री के लिए या फिर जीएस के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया था? मैम, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और चूँकि ग्रेजुएशन में भी मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो उससे मेरी ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया था मैम। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी में काफ़ी सारी मैंने सुना है कि डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, क्योंकि एक गाइडेंस हमारे पास नहीं होती है। तो सेल्फ स्टडी को किस तरीके से किया जाए, क्या सॉल्यूशन है? अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे टैकल करें? सेल्फ स्टडी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने पास ऑनलाइन कंटेंट्स हैं, तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक ही बुक पे फोकस रहना चाहिए, चाहे वो बुक क्योंकि कोई भी बुक 100% करेक्ट होती नहीं है, 80% 90%, तो सोर्स जो है वो एक ही फॉलो करना चाहिए। तो हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट बोला जाता है, काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये वो, एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसके साथ साथ आप मतलब आप पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तो उसे कैसे हम उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यूपीएससी में कोई सा भी ऑप्शनल हो, सबका सिलेबस बड़ा है। लेकिन हिस्ट्री में उन्होंने जो टॉपिक्स वो डिफाइन कर रखे हैं। साथ ही साथ जब आप हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल लेते हैं, तो आपका जो GS1 है और जो आपकी समाज की, राजनीति की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी हिस्टोरिकल क्लियर होती है। और जैसे अभी हाल ही में इजराइल हमास का चल रहा है, तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट होगा, उसने वर्ल्ड हिस्ट्री में वो पढ़ रखा होगा, तो वो आप जो पास्ट के इवेंट्स हैं उनको करंट के इवेंट से कनेक्ट करने में हिस्ट्री हेल्प करती है। जी बिल्कुल, ये तो है। तो अगर चलिए मान लिया कि हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो जीएस में कवर हो जाता है। तो अगर हम लोग सेल्फ स्टडी भी करें और हिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप मुझे थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि प्रीलिम्स में कितने हद तक हिस्ट्री से जो आपने ऑप्शन में पढ़ा है वो प्रीलिम्स में कितने हद तक आता है, और प्रीलिम्स को कवर करने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया जाता है? प्रीलिम्स को कवर करने के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस, आप अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 to 12 क्वेश्चन करने की कंडीशन में रहते हैं। लेकिन प्रीलिम्स का एक ही फंडा है, आप पहले किसी 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बनाइए। जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की कमांड बनाई थी, क्योंकि इन तीनों का अगर हम लास्ट ईयर का रेशियो देखें तो अगर सबसे 15-15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आप 10 भी कर रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो जो कट ऑफ होता है वो अब हम इससे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये हो जाता है कि 200 में 200 आना, जबकि हमें कट ऑफ के बारे में ही सोचना चाहिए। तो ये आपका शायद दूसरा अटेम्प्ट है। Yes, ma'am. तो पहले अटेम्प्ट में आपकी क्या क्या गलतियां रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, जो इस बार आपने कवर किया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले अटेम्प्ट में एक तो मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से नहीं हो सकी थी। साथ ही साथ जो दूसरी मैंने बड़ी गलती की थी एग्ज़ाम हॉल में, मैंने 100 आउट ऑफ 96 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, तो मेरे नेगेटिव मार्क्स की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो इस वजह से वहाँ पे भी अपने को एक सेफ स्कोर रह के नेगेटिव से बचते हुए स्कोर करना चाहिए। और अगर आप मेंस के लिए हमें कुछ बताएं कि मेंस को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उसमें आंसर राइटिंग करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेंस में तो सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल, इथिक्स और एसे पे आपको कमांड होनी चाहिए। ऑप्शनल के लिए जैसे आप आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर 2 क्वेश्चन आए तो उनको आप लिख के रख लीजिए, तो एक आपकी डेली आपकी जो रिटर्न की प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। तो इससे आप जितना ज़्यादा लिखेंगे मेंस उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अच्छा है। तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं? मैं कैंडिडेट्स से इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद में कॉन्फिडेंस रखें और जिस एक सोर्स को वो लेकर के चल रहे उसी सोर्स पे चले, और साथ ही साथ रिटर्न प्रैक्टिस डेली करें, क्योंकि जो भी सक्सेस मिली हो मेंस के दम पे ही मिलनी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।